वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे अपन। उसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर अपना चल रहा था। एक पार्ट आ चुका है अब तक। उसके अंदर अपन ने 11 नंबर तक का क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व किए हैं। 12th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 13th नंबर क्वेश्चन की तरह है, तो उसको मैंने आपके लिए छोड़ा है। 13th नंबर क्वेश्चन से आगे वाले सवालों को अपन शुरू करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बीच में मिस होता है तो वो क्वेश्चन नंबर आपको नोट करना है। वीडियो एंड होने के बाद वो क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है। बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के सवाल है जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, देखो। दीपक इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 2125 फॉर 6 years। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ दिस एट द एंड ऑफ 6 years। ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए ताकि 21,250 रुपए 26,350 रुपए बन जाए 6 सालों में। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि भाई आपको प्रिंसिपल तो दे रखा है, कितना है 21250। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है। टाइम आपको दे रखा है 6 years और टोटल एसआई भी दे रखा है। टोटल एसआई कैसे निकालेंगे, 26,350 में से 21,250 अपन माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 0,015। कितना आ रहा है देखो 5100 रुपए। कितना आ रहा है 5100 रुपए। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं और आंसर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से काटा यहाँ पे 3 मिल रहा है, और 2 से जब मैं इसको काटता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिलता है 5। 5 से जब मैं इसको काटता हूँ देखो 4, 2 और 5, और इसको जब मैं कैंसिल आउट करता हूँ यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है देखो 1700 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 1700। यहाँ से देखते हैं आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1700 बट्टा 425। कितना आ रहा है 1700 बट्टा 425। देखो 425 को जब मैं 4 से गुणा करता हूँ 1600 और 100 एक्स्ट्रा 1700 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा पूरा 4 बार में कट रहा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, 4% पर एनम होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए, 4% पर एनम। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज जो है अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 1600 रुपीज गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 252 रुपीज इन 2 years एंड 4 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। बहुत सिंपल और बेसिक सा सवाल है। अगेन 1600 रुपीज टाइम हो गया, प्रिंसिपल हो गया। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अपन को फाइंड करनी है, और टाइम कितना दे रखा है 2 years एंड 4 month। देखो 2 years और 4 month है, इसको मैं 4/12 लिख लो, यानी कितना हो जाएगा देखो काटा तो 1/3। कितना हो गया 1/3। और 2 1/3 को सिंपल फ्रैक्शन के अंदर जब मैं कन्वर्ट करता हूँ ये कितना हो जाएगा 7/3। कितना हो जाएगा 7/3। उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इस तरीके से टोटल जो है इंटरेस्ट कितना आ रहा है, PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 252 रुपीज। कितना हो गया 252 रुपीज। इस चीज को सॉल्व करना है मुझे, तो 00 से 00 मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे देखो इसको 7 से काटता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3 7 या 21, और 4 उधर चला जाता है तो कितना 4 उधर चला गया तो 52 हो रहा है। 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया 42, 6 बार में 36 हो गया। अब आगे अगर फर्दर कैंसिल आउट होता है तो काट लेते हैं। 4 से देखो इसको काटते हैं, ये 9 मिल रहा है, और 4 को जब इसको काटता हूँ मैं यहाँ पे मुझे 4 मिल रहा है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 27/4%। 27/4%। इसको फर्दर जब मैं सॉल्व करता हूँ 6 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, और अपॉन में कितना एक्स्ट्रा में कितना मिल रहा है 3/4। आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 6 3/4%। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज फॉर 4 years एंड ऑन 600 रुपीज फॉर 2 years कंबाइंड टुगेदर इज 180 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहा है 600 रुपए पर 4 साल का और 600 रुपए पर 2 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो टोटल मिलाकर 180 आता है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 600 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने मान लिया R%। सबसे पहले तो 2 साल के लिए। इसके अलावा 600 रुपए पर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए, ये 4 साल वाला और ये 2 साल वाला। इस प्रकार ये टोटल कितना है 180 रुपीज है। बस इस चीज को सॉल्व करना है और हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखो कितना आ रहा है 12R, और यहाँ से कितना आ रहा है देखो 24R इज इक्वल टू 180। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 180/36। कितना हो गया 180/36। 6 से कैंसिल आउट किया 30 मिल रहा है, और 6 से कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे 5 मिल रहा है, और ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे 6% मिल रहा है। कितना मिल रहा है 6%। ऑप्शन 6% नहीं सॉरी, इसको जब मैंने कैंसिल आउट किया 6 से 30, और 6 से जब इसको काटूंगा यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा, और 30/6 कितना होता है 30/6 जो है अपना 5% होता है। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है।
चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीना ऑब्टेन्ड an amount of 8376 as simple interest on a certain amount at 8% per annum after 6 years. What is the amount invested by Veena? प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपको गिवन है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है तो 8/100 इंटू टाइम कितना है 6 इज इक्वल टू 8376। ठीक है, इस चीज को अपन को सॉल्व करना है। 8 से देखो मैं इसको जब डायरेक्टली काटता हूँ, डायरेक्ट अगर कटता है तो 1 और उसके बाद डिवाइड जा नहीं रहा है तो 0 हो गया, उसके बाद 32 तक जा रहा है और फिर 5 उधर चला जाएगा तो 7 आ गया। कितना हो गया 8 7 56, 1047 मुझे मिल रहा है। इसके अलावा अगर फर्दर कैंसिल आउट होता है तो अपन काटेंगे। 3 से अगर कैंसिल होता है, देखो 3 से बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 3 से काटा जब इसको मुझे 2 मिल रहा है, 3 से इसको काटा यहाँ पे 3 मिल रहा है और एक आगे चला गया 4 बार में, 2 उधर चला गया 9 बार में, 249। फर्दर मैं क्या कर देता हूँ, देखो 2 से जब मैं इसको काटता हूँ ये कितना मिल रहा है मुझे 50 मिल रहा है और P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 349, 50 इंटू 349 0 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 45, 4 आ गया, 5 चौक 20 और 4 24, यहाँ पे 2 आ गया, 5 इंटू 315 और 2 कितना हो गया 17। अपना अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 17,450। ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, साथ में आप भी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई जरूर करते रहे हर एक सवाल को ताकि प्रॉपर बेनिफिट मिल सके आपको। अगला सवाल क्या कह रहा है, एट विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस पर एनम विल बी 210 इन 1/3 ईयर्स। आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 210 रुपए है, प्रिंसिपल फाइंड करना, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगेन प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है 3/4%। सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें कितना होगा, देखो 12 और 3 15/4 कितना हो रहा है 15/4 और अपॉन में क्या करना पड़ेगा अपन को 100 करना पड़ेगा। ठीक है, इनटू में क्या करता है अपन टाइम, देखो कितना होगा 6 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7 और अपॉन में जो 3 है उसको और सामने कितना है 210। क्लियर है? इस चीज को देखो सॉल्व करते हैं। 3 से जब मैं इसको काटता हूँ ये कितना मिल रहा है मुझे 5 मिल रहा है, 7 से इसको काट लिया देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 30, 5 से इसको काट लिया यहाँ पे कितना मिल रहा है 6। यहाँ से अपन देख सकते हैं पी की वैल्यू कितनी मिल रही है 2400 रुपए। सॉल्व करने पर कितनी मिल रही है 2400 रुपए। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हालांकि गाइस सिंपल इंटरेस्ट को मैं ट्रिक से भी करा सकता हूँ, एक बेसिक सा विदाउट फॉर्मूला जो है, विदाउट फॉर्मूला अप्रोच भी होती है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट की, लेकिन वो तरीका मैं आपको RS अग्रवाल के अंदर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन जो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं विदाउट जो अपन ने सॉल्यूशन इनकी जो मेथड होता है वो मैंने आपको अभी तक समझाया नहीं है, इसलिए मैं बेसिक अप्रोच ही फॉलो कर रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट को जो है समझ में आ सके। क्लियर है? विदाउट फॉर्मूला वाली अप्रोच के लिए अपन अलग से जब टॉपिक करेंगे तो डिटेल में पूरा देखेंगे, फिलहाल बेसिक अप्रोच से करते हैं ताकि हर आदमी इसको समझ सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 4 years 6,000 rupees amounts to 8,000 rupees. In what time at the same rate of interest will 525 amounts to 700 rupees? ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी कि भाई 6,000 रुपए 4 साल पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 8,000 रुपए बन गई। अगर राशि 8,000 रुपए बनी है तो 2,000 रुपए कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट मिला है। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं देखो अपन और R की वैल्यू निकालते हैं। देखो 4 से इसको मैंने काट दिया, यहाँ पे कितना मिल रहा है 500 और 0 से 0 भी कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से मुझे R की वैल्यू कितनी मिल रही है 25/3%। कितनी मिल रही है 25/3%। यहाँ तक क्लियर है? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 525 रुपए 700 रुपए कितने सालों में हो जाएंगे, तो 525 रुपए कितने सालों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 25/3% है, इसलिए मैं अगेन 100 लिख देता हूँ, 700 रुपए हो जाएंगे। अगर 525 की राशि 700 रुपए हो रही है तो रेट ऑफ जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया जा रहा है वो कितना होगा 700 माइनस 525 यानी 175। इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व किस तरीके से करते हैं, 25 से मैं काटता हूँ, देखो यहाँ पे 4 मिल रहा है और 25 से जब मैं इसको काटता हूँ तो कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 21 मिल रहा है। 5 चौक 20 और एक एक्स्ट्रा वाला 21। 3 से देखो मैंने इसको काट दिया, यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 7। 7 से जब इसको काटता हूँ देखो 2 बार में और 5 बार में 25 से 25 भी कट गया। फाइनली टी की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे 4 ईयर्स। टी की वैल्यू कितनी मिल रही है 4 ईयर्स। ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं देखो बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹6200 अमाउंट्स टू 9176 इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट. इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%, इट वुड अमाउंट्स टू हाउ मच मोर रुपीज. हाउ मच अमाउंट जो है ये देगा, कितना अमाउंट जो है ये देगा. 6200 रुपए है अपने पास टोटल. ठीक है, 6200 रुपए 9176 जो है 4 सालों में हुआ है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होती है, 3% ज्यादा होती है तो मैं तो डायरेक्टली 3% ही निकाल लेता हूँ. 4 साल का ब्याज कितना है वो मैं ऐड कर दूंगा 9176 के अंदर, है या नहीं है. क्योंकि R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने मान लिया. अगर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी तो इतनी राशि इतनी हो गई. अगर 3% राशि ज्यादा होगी तो मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली इसी का 3% निकाल लेता हूँ 4 साल के हिसाब से. जो भी मिलेगा वो मैं इसमें ऐड कर लूंगा, तो एक्स्ट्रा वाला ब्याज मुझे आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, तो इस चीज को देखो सॉल्व करते हैं. 0 से 0 मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया. 62 इंटू 3 मैंने किया, मुझे मिल रहा है 186. कितना मिल रहा है 186. और इंटू 4 जब मैं करता हूँ, यहाँ पे 24 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 34, 3 चला जाएगा और ये कितना हो गया 744 रुपीज. कितना हो रहा है 744 रुपीज. और ये पहले कितना था 9176. इसके अंदर मैं ये 744 ऐड कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा 0. 8 और 4 कितने होते हैं 12, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 9. 9920 ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो गया. क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करके सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के सवालों को कैसे करना है. डायरेक्टली क्या करना है कि भाई जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने इंक्रीज किया है वो आप प्रिंसिपल के ऊपर निकाल लें. ठीक है, जितना टाइम है, और आप अमाउंट के अंदर ऐड कर दें. क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज for 4 years at 62.5% per annum is equal to the simple interest on 400 rupees at 5% per annum for a certain period of time. The period of time is, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है. क्या हो रहा है कि 500 रुपए की राशि 4 साल पर 6.25% का मतलब क्या होता है 61/4%. ठीक है, इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लेते हैं अपन डायरेक्टली. कितना होगा 24 और ये कितना हो गया देखो 25/400, 25/4 और इंटू 100 कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक. उसके बाद हालांकि ये चीजें आपको, ये जो रेशियोज है इनको डायरेक्टली आपको याद रखना है. ये 1/16 होता है, जैसे 12.5% 1/8 होता है. लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, मैं बेसिक तरीका ही फॉलो कर रहा हूँ ताकि हर आदमी समझ सके. ठीक है, डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड रेशियोज होते हैं, ये आपको याद रखना है. वैसे यहाँ तक क्लियर. अब क्या कह रहा है देखो, 400 रुपए पर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मैंने इक्वल कर दिया बस. अब इस चीज को सॉल्व करना है. 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया, इसके अलावा 00 से 00 कट गया, 5 से ये 5 भी कट गया. ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ बचता है 25 और 4 बच रहा है. टी की वैल्यू कितनी आ रही है 25/4, और ये 25/4 किसके इक्वल होता है 61/4 ईयर्स के इक्वल होता है. ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1750 रुपीज आफ्टर 7 years. ठीक है, हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्नड. ठीक है, देखो इस टाइप का सवाल जस्ट अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, जिसमें 3% ज्यादा थी रेट ऑफ इंटरेस्ट. उसमें क्या क्या गिवन था, अपन को प्रिंसिपल गिवन था और अमाउंट गिवन था, टाइम भी गिवन था और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन थी. ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा था कि अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती है तो नया अमाउंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है. न्यू अमाउंट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है. सेम क्वेश्चन ये है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, इस बार आपको ये जो इसका डिफरेंस है वो दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है. आपको पूछ दिया नया अमाउंट बताओ या फिर नया इंटरेस्ट बताओ, तो कैसे निकालेंगे. देखो दो चीजें अपने पास गिवन नहीं है, ना तो अपने पास P है ना ही अपने पास क्या है R है. तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्योंकि या तो R देना चाहिए इस क्वेश्चन को या P देना चाहिए. दोनों में से अगर एक चीज भी होती है तो अपन इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं. क्लियर है, चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 5 years at the rate of 12% per annum is 1536 रुपीज. सिंपल इंटरेस्ट जो है 1536 रुपए है. What amount of simple interest
वुड वन गेट if one invest 1000 rupees more than the previous principal for 2 years at the same rate of interest, at the same rate of interest। क्या हो रहा है कि भाई प्रिंसिपल P है, ठीक है, उसको अगर आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 5 सालों के लिए, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 1536 रुपए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, ये जो P इंटू 12 × 5/100, तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, ये तो P तो आप कर ही रहे हो। इसके अलावा अगर आप 1000 रुपए और इन्वेस्ट करते हो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इस बार 2 सालों के लिए, तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? तो देखो 1536 तो ये मिलना ही है मुझे, 1536 तो मुझे ये मिलना ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 12 × 2 कितने हो गए? 24, और 24 × 10 कितने हो गए? 24 × 10 हो गए 240। कितने हो गए? 240। तो ऐड कर लेते हैं, 1536 और 240 दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया? 6771। क्या आंसर आ रहा है? 1776 अपना आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या है कि भाई अगर आप P को इन्वेस्ट करते हो तो वो 1536 बनता है। अगर आप 1000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो कुछ भी नहीं करना है, 1000 रुपए पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो आपको बस ऐड करना है 2 साल के लिए। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इंटरेस्ट जो है सॉल्व करने पर 240 रुपए मिल रहा है। तो पहले इतना इंटरेस्ट तो था ही, इसके अलावा 240 और हो गया, टोटल मिलाकर इंटरेस्ट हो कितना गया? 1776 ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से अपने आंसर क्या लगा दिया? नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? If 64 amounts to 83.20 rupees in 2 years, what will 86 amounts to 4 years at the same rate of interest per annum? सबसे पहला तो क्या करना है कि भाई 64 रुपीज R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों में 83.20 रुपीज बन गई। अगर वो 83.23 रुपीज बनी है तो इंटरेस्ट कितना कमाया है? इंटरेस्ट कितना कमाया है? क्या कर देंगे अपन यहाँ पे 9 और 1, 19.20 रुपीज इंटरेस्ट कमाया है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 19.20 रुपीज। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं? पूरा पूरा। उसके बाद यहाँ से क्या कर लेते हैं, आर निकालेंगे और बस वो आर नेक्स्ट डेटा के अंदर फॉलो करेंगे और आंसर निकाल देंगे। पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसके अलावा 64 देखो इसको 3 बार में काटता है, 30 हो गया। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल रही है? 50% मिल रही है। कितनी मिल रही है? 15%, 15%। क्लियर है? अब 86 रुपीज पर 15% के हिसाब से, 86 रुपीज पर 15% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? बस इस चीज को सॉल्व करना है और आंसर लगाना है। 15 × 4 कितने होते हैं? 60 होते हैं। 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 6 × 6 कितना हो गया? 36, 3 चला गया। और 6 × 8 कितने हो गए? 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51। कितने हो गए? 51 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा अपॉन में कितना है? 10 है, मैंने अपॉन में 10 था इसलिए डिवाइड कर दिया। कितना हो गया? 51.6 रुपीज। कितना हो गया? 51.6 रुपीज। ये कह रहा है अमाउंट फाइंड करना है। मैंने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट निकाला है केवल, तो इस सिंपल इंटरेस्ट को मैं 86 के अंदर ऐड कर दूंगा। कितना मिल जाएगा? 6, 7 और ये कितना हो जाएगा? 13, 137.60 रुपीज। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको। बहुत ही बेसिक से मैं हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी जो ट्रिक्स जो होती है वो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूँ। फॉर्मूला फ्री अप्रोच बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूँ, बेसिक से करवा रहा हूँ ताकि हर एक स्टूडेंट समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन डिपॉजिट एट 4.5% पर एनम इज 202.50 रुपीज इन 1 ईयर। हाउ मच विल द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर बी ऑन द सेम डिपॉजिट एट 5%? अगर 5% पर सेम अमाउंट को दिया जाए तो कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा? देखो एक चीज है यहाँ पे कि अगर आप 4.5% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, अगर आप 4.5% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो आपको 202.50 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। 202.50 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप 5% पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फिर अपन क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, अपन को सवाल में पूछा है हाउ मच एडिशनल इंटरेस्ट, हाउ मच एडिशनल इंटरेस्ट। तो देखो 4.5 की जगह अगर आप 5% पर इन्वेस्ट करते हो तो एडिशनल कितना है? 0.5 है। एडिशनल कितना है? 0.5 है। तो बस अपन यही कर लेते हैं कि भाई 4.5 इज इक्वल टू 202.50 है, तो 0.5% इज इक्वल टू कितना होगा? तो मैंने क्या कर लिया, 202.50 बटा 4.5 इंटू 0.5। क्लियर है?
अब इस चीज को सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो अपन टिक लगा लेंगे। देखो 0 से 0 मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 को जब मैं यहाँ पे काटता हूँ, देखो 2 बार में, अगेन 2 बार में, फिर पॉइंट लग गया, और 5 बार में, फिर 0 बार में, 22.50। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप सारे के सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने किए हैं इस वीडियो के अंदर। आने वाले सवालों को नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।